हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं फिज़िकल एजुकेशन में योगा एंड प्रिवेंटिव मेजर्स। हम लोगों के 2 टॉपिक ख़त्म हो गए हैं 2027 के एग्ज़ाम के लिए, तो आप वहां पर हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं 2026 एग्ज़ाम्स के लिए, 27 के एग्ज़ाम के लिए। सबसे पहले हम आज बात करेंगे योगा एज ए प्रिवेंटिव मेजर फॉर लाइफस्टाइल डिजीज़। योगा एक ऐसी चीज़ है जो डिजीज़ से हमको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। हमारी जो मांसपेशियाँ होती हैं, मसल्स होती हैं, उसको टोन करती है, ठीक है। तो हम इसी के बारे में आज हम चैप्टर में डिस्कशन करने वाले हैं। गॉट इट। तो इसमें योगा के कुछ पोस्चर्स दिखाए गए हैं, कैसे क्या होता है। सबसे पहले आसन फॉर प्रिवेंट ओबेसिटी। अब सबसे पहले हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ओबेसिटी मतलब क्या होता है। ओबेसिटी का मतलब यानी कि जब हम जंक फूड खाते हैं तो हमारी बॉडी में एक्सेसिव फैट सबमिट होता है, ठीक है। इस वजह से जो है ओबेसिटी आती है, ठीक है। तो इसको हम प्रिवेंट कैसे करेंगे? बाय योगा। तड़ासन। तड़ासन का मतलब क्या होता है? देखिए ये इन्होंने डायग्राम दिया है, ठीक है। यानी कि हाथ को, उंगली, एंकल को थोड़ा से ऊपर करिए, इसको ऊपर करिए, दोनों को मिला लीजिए, तो इस तरह से इसको तड़ासन कहेंगे। दिस इज द ट्रेडिशन पोस्चर। फाइनल पोजीशन ऑफ एन रेसेंबल पाम ट्री। पाम ट्री यूजुअली एरेक्ट एंड स्ट्रेट, पूरा स्ट्रेट बॉडी को होना चाहिए। अब पूछा जाएगा, देखो रिवर्स में क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है कि भाई एरेक्ट और स्ट्रेट होगा तो किस में क्या होगा, तो आप बोल सकते हो भैया तड़ासन होता है बेटा, ठीक है। इसका यूज़ क्यों करते हैं? ओबेसिटी को प्रिवेंट करने के लिए। तो 2 पॉइंट आपकी हो जाती बेटा। टेक्निक: स्टैंड विद द फीट टुगेदर 10 सेंटीमीटर अपार्ट, हैंड बाय वन साइड ऑफ थाई। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। डिस्ट्रीब्यूट वेट इक्वली बोथ फिट एंड कीप द बॉडी स्टडी। स्टडी का मतलब यानी कि बिल्कुल फिक्स हो जाए, ठीक है बेटा। हैंड जो होते हैं अपने हेड पे रखना चाहिए, ठीक है। रेज योर हील एंड कम इनटू द टो, ठीक है। हील को ऐसे, जैसे मान लीजिए पैर है तो ये जो हील है इसको हमें ऐसे कर लेना चाहिए, ठीक है। इस तरह से कर लेना चाहिए। ये आपके फिंगर हैं, कार्पेल, मेटाकार्पेल, सॉरी टार्सेल, ठीक है। ये पैरों की उंगलियां जो हैं इस तरह से होनी चाहिए बेटा। होल बॉडी को विदाउट लूजिंग द बैलेंस एंड मूविंग फीट, ठीक है बेटा। होल्ड द ब्रेथ एंड पोजीशन फ्यू सेकंड। तो ये सब आपको फंडामेंटल दिए गए, तो इतने 3 पॉइंट आपको याद रखना है। पॉइंट नंबर 7 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट नंबर 4 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बॉडी का वेट आप तो डिस्ट्रीब्यूट करोगे ही करोगे बेटा, और पैर के ऊपर खड़े होना है, ठीक है बेटा। तो ये आपको याद रखना है बेटा। ब्रीथिंग अवेयरनेस का मतलब क्या होता है, ये बात आपको याद रखना है, बैलेंस आपका लूज ना होने पाए। बेनिफिट्स क्या होते हैं लेग्स और एंकल की, ये सब आपका इम्प्रूव हो जाएगा बेटा। मेंटल एंड फिजिकल इक्विलिब्रियम इम्प्रूव हो जाएगी, डाइजेशन इम्प्रूव हो जाएगा, एंजाइटी ये सब खत्म हो जाएगी। साइटिस्का का मतलब क्या होता है? जो दबी नस होती है उसको साइटिस्का बोलते हैं, ठीक। ये चीज़ आपको याद रखना बेटा। अब कंट्रडिक्शन भी होता है। देखिए हर चीज़ कोई फ़ायदे के लिए नहीं होती, कभी कभी कोई चीज़ को हमें छोड़ना होता है क्योंकि वहाँ पर कंट्रडिक्शंस होती हैं, ठीक है। तो ये लेफ़्ट क्यों छोड़ना है बेटा? बिकॉज ऑफ माइग्रेन की दर्द हो रही हो, डायरिया हो रहा हो, ठीक है, या नेक और बैक इंजरी हो, उस कंडीशन में आप ये सब नहीं कर सकते। तो पूछ सकते हैं भैया ये आपको लिखना है अवॉइड, ठीक। कची चक्रासन। कची चक्रासन का मतलब क्या होता है? ये देखिए इसका डायग्राम, ये देखिए ये है। इसको, ये हमारी बॉडी को ऐसे स्प्लिट करिए, ठीक। और ये बॉडी को हम थोड़ा से लेफ़्ट से राइट लेते हैं, मूव करते हैं ऐसे, ठीक है। एक साइड ऐसे मूव करते हैं और एक साइड ऐसे मूव करते हैं बेटा। नेम दिस योगा आसन कम कटी। कटी चक्र मीन सर्किल, हमें सर्किल बनाना होता है। कटी चक्र का मतलब यानी कि सर्किल बनाना होता है बेटा। फ्लेक्सिबल एंड सप्लाई। टेक्निक्स: 2 to 3 feet apart, raise both arm shoulder level पे, palm facing to each other and keep the parallel। palm जो होते हैं आपके पैरेलल होना चाहिए। while exhale, जब हम हवा बाहर निकालते हैं, एक्सेल करते हैं, ट्विस्ट द बॉडी टुवर्ड द लेफ्ट साइड, ठीक है। यानी कि बॉडी को इन शॉर्ट में आपको पॉइंट नंबर 3 में बताया गया है कि ट्विस्ट करना है बॉडी को, ठीक है बेटा। रिलैक्स एंड स्मैश इट, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इनहेल करना है, कम बैक टू द सेंटर, फिर एक्सेल करना है और फिर इनहेल करने के बाद कम बैक टू द सेंटर होना चाहिए। एक्सेल, टर्न योर लेफ्ट अपेरेंट। अब फिर तो एक तरह से ऐसे करना है, फिर एक तरह से ऐसे करना है। तो ये हमारा क्या होता है? कटी चक्रासन होता है बेटा, ठीक है। बेनिफिट्स क्या होते हैं? कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। आर्म और लेग के मसल्स को इम्प्रूव करता है बेटा।
ओपन अप द नेक एंड शोल्डर स्ट्रेंथ, एब्डोमिनल मसल को, लोअर बैक को वो सही करता है बेटा। कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब क्या होता है बेटा? प्रेगनेंसी में तो बिल्कुल अलाउ नहीं है, प्रेगनेंसी में इस वजह से अलाउ नहीं है भैया, प्रेगनेंसी में इस वजह से नहीं अलाउ क्योंकि भाई बॉडी को हम मूव कर रहे हैं ना, ठीक है, इसको मूव कर रहे हैं ना, इसको इस कर रहे हैं बॉडी को, तो ये चीज़ एब्डोमिनल सर्जरी जिसकी हुई हो, ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। पवन मुक्त आसन, ये तो आप हमेशा से जानते होगे। पवन मुक्त आसन का मतलब है नहीं कि विंड को रिमूव करना है आसन से, ठीक है, इस तरह से इन्होंने बताया। दोनों पैरों को जकड़ लेके लाई ऑन द बैक, स्ट्रेच योर लेग स्ट्रेट, सबसे पहले लेट जाइए और बैक स्ट्रेट टू, वो जो हमारे पैर होते हैं उनको स्ट्रेट करके दोनों को जकड़ लीजिए। स्ट्रेच योर लेग स्ट्रेट, आफ्टर प्रेस योर एब्डोमेन विद योर लेग, लेफ्ट लेग, ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अवेयरनेस क्या होनी चाहिए बेटा? ब्रीथिंग नॉर्मली थ्रू आउट द अवेयर आसन, बी अवेयर ऑफ द कोऑर्डिनेशन ऑफ द मूवमेंट, ठीक। स्ट्रेच द नेक एंड बैक, एब्डोमिनल मसल स्ट्रेच, जो एब्डोमिनल मसल्स होती हैं वो स्ट्रेच होती है। इंटरनल ऑर्गन जो होते हैं कंप्रेस्ड हो जाते हैं, विद ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो जाता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए एफिशिएंसी ऑफ इंटरनल ऑर्गन, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम इज इम्प्रूव हो जाता है, रिलीफ कॉन्स्टिपेशन, बस कॉन्स्टिपेशन और डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर आप लिख दोगे तो जो है बहुत तगड़ा मार्क्स मिल जाएंगे, सब लोग लौट जाएंगे देख के आपकी कॉपी। थोड़ा सा और ये याद रखिए भैया, एब्डोमिनल एरिया के जो है फैट को भी रिड्यूस कर सकते हैं क्योंकि बॉडी को हमें एक्सक्रीज करना होता बेटा, ठीक है। कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब क्या होता है? एब्डोमिनल सर्जरी, भाई देखिए पेट की एक्सरसाइज कर रहे हैं, बैक की एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। कुछ भी अगर ऐसे इश्यूज आते हैं तो ये आपको अवॉइड करना चाहिए बेटा। कोई हार्निया या पाइल्स की प्रॉब्लम है तो यहाँ पर आपको वो करना पड़ेगा। मत्स्य आसन का मतलब क्या होता है? संस्कृत वर्ड मत्स्य, मत्स्य का मतलब मछली होता है, फिश पोज में होना चाहिए। देखो दोनों पैरों को इन्होंने वो कर दिया और सर को बिल्कुल ऐसे लिटा दिया और बैलेंस होना चाहिए। अब इसमें क्या होता है? स्पाइनल स्ट्रेंथ, ये वाली पॉइंट है, इस पे जोर पड़ेगा बेटा, इस पॉइंट पर जोर पड़ता है तो ये इम्प्रूव हो जाती है, इसी को मत्स्य आसन बोलते हैं बेटा। प्लेस योर पाम विद योर हिप एंड palm facing the ground and bring the elbow closer to closer each other, ठीक है। क्रॉस योर लेग्स so that your fist is each other middle में होना चाहिए बेटा। ब्रीथ इन एंड लिफ्ट द चेस्ट अप, चेस्ट को हमें ऊपर रखना चाहिए। योर हेड इज लिफ्टेड एंड योर क्राउन इज टच ऑन द फ्लोर, ये चीज़ आपको याद रखनी है, सब पॉइंटर से दिए गए हैं। ब्रीथ अवेयरनेस का मतलब क्या होता है? बिगेन शो इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन, ठीक है। स्लोली इनहेल एंड ब्रिंग द हेड अप एंड रिलीज हेड एंड शोल्डर, ठीक है। तो सबसे पहले ब्रीथिंग ऐसे करी जाएगी, स्लोली इनहेल करना है, ब्रिंग द हेड अप, हेड को ऊपर लेना है और जो है रिलीज करना है हेड एंड शोल्डर्स को। बेनिफिट का मतलब क्या होता है? मत्स्य आसन ओपन एंड स्ट्रेच द नेक मसल्स एंड शोल्डर, help in opening the chest and correct round shoulder too, give him relief from the respiratory disorder, ठीक है। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर को प्रॉब्लम में इम्प्रूव करती है बेटा, बैक मसल्स में इम्प्रूव करती है, ठीक है। पैराथोराइड ऑन पिट्यूटरी ग्लैंड्स को इम्प्रूव करती है, ठीक है। पॉस्चर आपका इम्प्रूव करती है, बस आप इतना लिख दो, पॉस्चर आपको लिखना है बेटा। अब इसमें क्या होता है? हाई ब्लड प्रेशर वाले, लो ब्लड प्रेशर वाले इसको नहीं परफॉर्म, लो ब्लड प्रेशर वाले नहीं परफॉर्म कर पाते हैं, ठीक है। नेक इंजरी वाले, माइग्रेन वाले, भाई देखो एक चीज़ याद रखना, योगा तभी आप करना जब आपकी बॉडी पूरी फुल फिट हो, ठीक है। ये नहीं कि अगर कोई भी बीमारी है तो आप डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया जाता है। हल आसन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। फाइनल पोजीशन ऑफ द शेप ऑफ द रिसेंबल इंडियन प्लॉग, अब देखो ये इन्होंने ये करा है, सर ये ऐसे है और ये पूरी ऐसी बॉडी है, ठीक है। अब इसमें क्या है? सुपाइन पोजीशन है, हैंड स्ट्रेट बाय द साइड ऑफ थाइस, थाइस के साइड पे होना चाहिए, पाम रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड, हाथ जो है पाम जो होते हैं रेस्ट होने चाहिए। स्लोली राइज योर लेग टुवर्ड द एंगल ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री का एंगल हमें लेना चाहिए लेग को, ठीक है। लेग को इस तरह से 30 विदाउट बेंडिंग नीज, नीज को बेंड नहीं करना है।
आफ्टर फ्यू सेकेंड योर लेग फर्दर 60 डिग्री एंगल एंड मेंटेन द पोजीशन ऑफ न्यू। तो यही सब चीज़ें। नाउ स्लोली ब्रिंग द लेग 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री पे लेके आना है लेग को, ऐसे करा है, फिर 90 डिग्री लेके आना है, ऐसे करना है। तो यही सब चीज़ें हर आसन है। कीप द ब्रीथ एंड अंडर कंट्रोल, इंश्योर नॉट रेगुलर एंड एनेरेटिक, रिमेन दिस पोजीशन फ्यू ब्रेथ एंड फॉलो द ब्लड टू हैपन। अब इसमें होता क्या है, ब्रीथिंग अवेयरनेस में हो गया। बेनिफिट्स आप देख लो, एब्डोमिनल मसल्स के प्रॉब्लम्स को दूर करती है बेटा। प्रैक्टिस ऑफ आसन हेल्प द सर्टेन डायबिटीज़ को ख़त्म करती है बेटा। मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ हलासन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये सब पॉइंटर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हलासन का मतलब क्या होता है, नॉट बी प्रैक्टिस वन ऑफ द दोज सफ़र फ्रॉम द सर्वाइकल स्पॉन्डोलाइटिस है या सर्वाइकल है या एब्डोमिनल इंजरीज है, तो आप वहाँ पर आप परफॉर्म नहीं कर सकते हो बेटा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। पश्चिमोत्तानासन का मतलब क्या होता है, ये संस्कृत वर्ड है, संस्कृत का वर्ड है पश्चिम यानी वेस्ट, ठीक है। मीन द इंटेंस स्ट्रेच एक्सटेंडेड द आसन। ये देखो इस तरह से एक आदमी लेटा है, देखो इस तरह से होना चाहिए, यहाँ पर पैर है स्ट्रेट, इसको अब ये ऐसे बेंड हो जाता है बेटा। स्ट्रेचिंग लेग इन फ्रंट, हैंड बाय द साइड एंड पाम रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड, ठीक है। लूजन योर बैक मसल्स एंड बेंड द बॉडी फॉरवर्ड एज फास्ट एज पॉसिबल, ठीक है। मेंटेन दिस पोजीशन एंड लूजिंग योर हैंड एंड प्लेस देम वेयर दे आर कंफर्टेबल, ठीक है, जहाँ वो कंफर्टेबल हों। पर्टिकुलरली डेली एंड कीप बेंडिंग फॉरवर्ड लिटिल मोर, थोड़ा बहुत लिटिल मोर कर लो। फाइनली होल्ड द बिग टोज विद द 4 फिंगर रेस्पेक्टिवली हैंड एंड प्लेस द फॉरहेड ऑन द नी। ब्रीथिंग अवेयरनेस के बारे में लिख लो, बेनिफिट्स आप देख लो। इफ़ द स्ट्रेच मसल्स बैक फ्रॉम द हेड एंड एंकल इट कॉन्ट्रैक्ट मसल्स, जिसमें जो है इंटरनल मसल जो होती कॉन्ट्रैक्ट होती है, मसल्स को पावर मिलती है। इम्प्रूव द प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन में प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता है। इंट्रा एब्डोमिनल ग्लैंड्स सही हो जाते हैं। इम्प्रूव द फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव हो जाती है। मैसेज एंड टोन एब्डोमिनल पेल्विक रीजन जो होते हैं वो सही हो जाते हैं। ब्लड प्रेशर इम्प्रूव हो जाता है बेटा। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। कंट्राडिक्शन में अब देख लेते हैं, इन द केस ऑफ पेनफुल इन लार्ज लीवर में कुछ प्रॉब्लम है तो आप ये एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो। तो आज का लेक्चर हमारा कैसा लगा? जो फिज़िकल एजुकेशन का पेपर है वो मंडे, वेंसडे और थर्सडे, वो MWF में आ रहा है, मंडे, वेंसडे, फ्राइडे को आता है, ठीक है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए क्योंकि इस चैनल पे आपको सारी ह्यूमैनिटी के कंटेंट मिलेंगे। थैंक यू।